हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने क्लासेस स्कॉलर्स एसजे में। आप ये कम्प्लीटली वीडियो देख लीजिए और कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ही वीडियो से आपका सब क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आज हम महाराष्ट्र बोर्ड का 10वीं का 2 चरांकों वाले रेखीय समीकरण हल करेंगे। इसके पहले मैंने 2 वीडियो बनाए हैं। एक में मैंने सारे स्टेप बताए हैं, सारी बेसिक चीज़ें बताई हैं, और एक पूरा जो बेसिक पे जो फर्स्ट वाला वीडियो है वो पूरा कम्प्लीटली बेसिक पे डिपेंड करता है, और सेकेंड वाला मैंने स्टेप बताया किस तरह, और ट्रिक बताई उसके अंदर किस तरह आप सॉल्व करेंगे। अगर आप पहले से लेकर 8वीं तक कोई भी चीज़ें नहीं पढ़े तो भी आप उससे देख के कर सकते हो, ठीक है। तो आज हम 2 चरांकों वाले रेखीय समीकरण का एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संग्रह 1.1, और उसका जो देखो कृति इसमें दिया है, पहला क्वेश्चन है एक कृति के रूप में। एक कृति के रूप में दिया है, तो इसे क्या करते हैं स्टूडेंट्स, साइड बाय साइड इसको हल करेंगे और उसी कृति को हम पूर्ण करेंगे, ठीक है। चलो तो देखते हैं। तो देखो क्या लिखा है, निम्न कृति पूर्ण कीजिए, ठीक है। चलो तो इसे हम हल करते हैं साइड बाय साइड, पहले इसको हल करते हैं फिर इसको हम वहाँ पर पूर्ति करेंगे उसकी, ठीक है। चलो हल करते हैं सबसे पहले तो। चलिए हल। हल देखो, जो 5x क्वेश्चन क्या दिया आपने को, 5x प्लस 3y बराबर 9, इसको ना इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं हम लोग, ठीक है। और दूसरा जो इक्वेशन है यानी समीकरण है 2x प्लस माइनस 3y बराबर 12, इसको हम समीकरण नंबर 2 दे देते हैं, ठीक है। चलो तो सबसे पहला जो हमारा एम होता है स्टूडेंट्स, जो हमारा एम होता है कि हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे इसमें समान चिन्ह है क्या। तो देखो इसमें, देखो पहले बात तो इसमें क्या है, इसमें इसमें देखो प्लस है, ठीक है, और इसमें भी प्लस है। ये प्लस और माइनस यानी हमको समान चिन्ह मिल चुका है, दोनों आगे वाले चिन्हों में प्लस है, प्लस प्लस है। तो इससे हम क्या करेंगे, अगर देखो समान चिन्ह होता है तो हम क्या करते हैं, समान चिन्ह होता है तब हम क्या करते हैं, उसे जोड़ते हैं, ठीक है। जोड़ते हैं तो इसे हम क्या करेंगे, जोड़ते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे, तो लिखते हैं समीकरण, अगर समान चिन्ह होता है स्टूडेंट तो हम इसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो इसको जोड़ते हैं हम, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है। देखो जोड़ने में हमको क्या मिलता है, तो जोड़ते चलो। तो 5x को पहले रखते हैं, प्लस 3y बराबर 9, 2x प्लस, हम जोड़ रहे हैं यहाँ पर, प्लस, इधर माइनस है ना, माइनस माइनस 3y बराबर 12, ठीक है। चलो जोड़ रहे तो कोई चिन्ह में बदलाव नहीं होगा, ठीक है। चलो 5 और 7, 2, 7x बराबर, देखो ये प्लस और माइनस क्या होता है, कैंसिल हो जाते हैं आपस में, कैंसिल हो जाएंगे। और ये कितना, ये भी प्लस होगा, 9 और 12 कितना होता है, 21, ठीक है। तो x बराबर, x बराबर 21 अपॉन 7, 7 तारीख 21, तो x की जो वैल्यू है बच्चों कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा ना। बात समझ में आ रही कि नहीं, 3 आ जाएगा ना। चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है। थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं हम। अभी y के मान निकाल लेते हैं, तो y के लिए मान निकालने के लिए क्या करते हैं, x बराबर 3, क्या करते हैं, समीकरण समीकरण 1 में रखते हैं, ठीक है। 1 में रखने पर 2 में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा भी आपको लगे, जो इजी लगे उसमें रखो, क्यों टाइम बचेगा फिर। दोनों ही सेम है, चलो कोई बात नहीं, एक में रख देते हैं। तो एक समीकरण क्या है, 5x प्लस 3y, ठीक है,
बराबर 9। तो x का मान 3 रखेंगे तो x की जगह 3 प्लस 3y को ऐसे ही सेम 9। ठीक है, तो 5×3 = 15 प्लस 3y बराबर 9। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलो, तो हमको क्या y का वैल्यू निकालना है, तो इसको या उस साइड भेजो या इसको इस साइड भेजो। 15 को उस साइड भेजो। ठीक है, क्योंकि y का मान निकालना है तो y को इधर रखते हैं हम, 15 को उस साइड भेजते हैं तो 9 - 15। ठीक है, चलो, तो कितना होगा 9 - 15 यानी -6, 3y। हमको तो y की वैल्यू चाहिए तो -6, तो इससे इस 3 को हम नीचे लेके आएंगे, तो जब आएगा तो इधर आ जाएगा। ठीक है, तो 3 दूनी 6। ठीक है, 3 दूनी 6। तो इसका मतलब बच्चों जो y की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, y की वैल्यू मिलेगी -2। क्या मिलेगी? -2। इट मीन्स आई कैन से कि x की जो वैल्यू है वो कितना है, x की जो वैल्यू है वो कितना बच्चों, हमने कितना निकाला x की वैल्यू, 3 निकाला, एंड तथा जो y की वैल्यू है वो कितना, -2 निकाला हमने। इस हिसाब से अब देखो हम कृति पूर्ण करते हैं। अब हम कृति पूर्ण करते हैं, जो भी हमने हमारे कृति दिया था उसमें हम अपनी वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, चलो, तो आ जाओ यहाँ पर, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। देखो तो यहाँ पर क्या आएगा, 7 आएगा। ठीक है, इसमें तो देख के लिखो आप। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर कितना 7 आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा 21 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना आएगा 21, यहाँ पर 7, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। देखो, ठीक है, फिर यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, मान रखोगे आप। ठीक है, और यहाँ पर कितना आएगा 16 आ जाएगा। फिर यहाँ पर कितना आएगा बच्चों, देखो आपने क्वेश्चन किया ना, वहाँ से मैं कर रहा हूँ। ठीक है, चलो, यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा बच्चों -6। ठीक है, यहाँ पर फिर -6, फिर ये कटेगा तो कितना आ जाएगा -2। ठीक है, यानी x की जो वैल्यू कितना बच्चों, x की वैल्यू तुम्हारी आई है 3 और y की -2। ठीक है, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, निम्न युगपत समीकरण हल करो। ठीक है, तो इसे किस तरह से हल करो, तो क्वेश्चन क्या आपको दिया है, 3a + 2b बराबर 26a + 5b बराबर 22। तो सबसे पहले हम ना इसे इक्वेशन के रूप में लिख लेते हैं। ठीक है, समीकरण के रूप में लिख लेते हैं। चलो लिख लेते हैं सबसे पहले तो 3a, ठीक है, हल 3a + 5b बराबर 26। बात समझ में आ रही है? इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। ठीक, इस तरह ही सॉल्व करो आप। ठीक है, और दूसरा a + 5b बराबर 22, इसे हम समीकरण नंबर 2 दे दिए। तो हमारा देखो सबसे पहले एम क्या होना चाहिए, मतलब हमारा टारगेट क्या है कि हम इसमें से सामान्य चिन्ह वाले हैं कौन से, उससे हमारा टारगेट है बना। ठीक है, जो सामान्य चिन्ह वाले चिन्ह है वो हमारा टारगेट है। तो सबसे पहले सामान्य चिन्ह देखो कौन सा है, एक तो 3a और दूसरा a। ठीक है, और तीसरा क्या है 5 + 5b और +5b दोनों। तो सबसे पहले सामान्य चिन्ह और सामान्य जोड़ी। तो देखो मैंने आपको ना इसके पहले वीडियो में बताया था कि अगर समान जोड़ी हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर समान जोड़ी ना हो तो हमें क्या करना पड़ता है, उसे सामान्य जोड़ी बनाना पड़ेगा। देखो समान जोड़ी हो तो अच्छी बात है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, नहीं हो तो उसे हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते समान जोड़ी है क्या। तो देखो आगे सबसे पहली बात बताओ बच्चों, यहाँ पर आप देखोगे ना तो
3 है, ए है, यहाँ पर देखो कितना है, एक ही ए है, और यहाँ पर 5 ए है, और यहाँ पर 5 है, यानी कि यहाँ पर समान जोड़ी है। ठीक है, 5 5, और चिन्ह भी समान समान है, यानी जोड़ेंगे हम। ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर समान चिन्ह होते तो हम इसे क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो इसे अब हल करते हैं हम। ठीक है, चलो हल करते हैं। तो सबसे पहली बात देखो, अब ये तो डायरेक्ट कटेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि समान चिन्ह है, समान जोड़ी है, तो हम इसे क्या करते हैं ना स्टूडेंट, थोड़ा चेंजेस करते हैं। इसे हम चेंजेस करते हैं, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा। अगर मान लो इसको प्लस करते हो आप, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर आप इस तरह करोगे, चल हाँ, अगर इसको माइनस करके करते हो तो हो जाएगा। अगर मान लो इसको आप माइनस करोगे तो हो जाएगा, अगर प्लस करके करना है तो क्या करोगे, तब देखते हैं। अगर ये माइनस करोगे तो ये माइनस होके तो हो जाएगा, टेंशन वाली बोलो आप, जैसे करूँ मैं माइनस करके करूँ क्या तो भी चलेगा, प्लस करके करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे बच्चों, जैसे आपको जमता वैसे करो। अगर प्लस करोगे तो फिर आपको ना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अगर माइनस करोगे तो डायरेक्ट भी हो जाएगा, आपके ऊपर है ऐसा। तो चलिए हम क्या करते हैं, घटाते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। चलो तो घटाते हैं। तो क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर समीकरण लिख लेंगे, समीकरण। ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर, देखो स्टूडेंट कभी भी ना जो बड़ी संख्या ना उसको ऊपर रखो। देखो 26 ऊपर बड़ा है, इसको मैं पहले घटाऊंगा ऊपर से। ठीक है, ताकि प्लस में आए हमको आंसर। ठीक है, प्लस प्लस 5b। ठीक है, चलो अच्छी बात है। 26 प्यार से सीखे, मोहब्बत से, a प्लस 5b बराबर 22। हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, घटाएंगे। अगर घटाते हैं तो साइन चेंज होता है, तो ये तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस का प्लस, प्लस माइनस माइनस, और ये तो माइनस ही रहेगा। ठीक है, चलो तो क्या करते दो, 3a, इसको क्या समझ आप, 3 है, 3 में से एक जाएगा कितना बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं तो मतलब कितना a है, 1 है, तो 3 में से एक जाएगा कितना बचेगा, 2a। ठीक है, चलो, और ये देखो ये प्लस और ये क्या है, माइनस। अब इसको काउंट करो, ये काउंट होगा, तो 5 में से 5 जाएगा तो 0 बचेगा, तो कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, चलो 26 में से 22 गया तो कितना बचेगा बच्चों, 4 बचेगा। ये बात समझ में आ रही है आपको, ये बात समझ में आ रही है आपको, तो ताली बजाओ। तो ज़रा यहाँ पर देख लेते हैं हम, यहाँ पर अब हमें तो कितना a बराबर कितना निकालना है, तो 4/a, सॉरी 4/2, तो 2 दूनी 4, तो a की वैल्यू बच्चों कितना है, a की वैल्यू हमको मिली 2। बात समझ में आई, a की वैल्यू हमको 2 मिली। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें तो निकालनी है किसकी वैल्यू, b की। तो हम क्या करते हैं, a की वैल्यू किसी भी एक समीकरण में रखते हैं, किस में रखें, इसमें रखो चाहे इसमें रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इजी कौन सा पड़ेगा उसमें रखो। देखो इजी मुझे ख्याल से ये पड़ेगा, क्योंकि इसमें 3 से भी गुणा करना पड़ेगा, इसलिए हम समीकरण 2 में रखते हैं। जिसमें ईजी पड़े ना उसमें रखो। तो क्या करते हैं हम, a बराबर 2 समीकरण 1 में भी रखो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या थोड़े से लंबे हो जाएंगे। को समीकरण 2 में रखने पर हमको क्या करना है, जितना इजी रहेगा उतना अच्छा होगा, ताकि गलतियां भी कम होंगी। हमें किसको हमें हमको क्या आंसर से मतलब है ना, हमको थोड़ी दिखाना भाई हमको आता है, हमको तो आता ही है, ये तो हमको मालूम है, लेकिन हमको क्या गलती नहीं करना। ठीक है, चलो 22। ठीक है, अब देखो मुझे क्या b की वैल्यू चाहिए, तो जो b को मुझे अकेला करना पड़ेगा, और एक जो भी नंबर है, देखो नंबर को कभी भी एक साथ रखो, और a b c d x y z को कभी भी एक साथ रखो, तो नंबर को हम उस साइड भेजते, तो इसको हम भाई साहब को इधर रखते हैं, नंबर को उस साइड भेजते हैं। ठीक है, चलो तो 5b बराबर 22 में से 2 गया तो कितना बचेगा बच्चा, 20। ठीक है, चलो चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है सर, समझ में आया मुझे तो। चलो तो मैं क्या करता हूँ, बी को इधर रखता हूँ, 20, हमको तो बी की वैल्यू निकालनी है इसलिए, और इस 5 को भाई साहब के पास लेके आता हूँ। ठीक है, चलो 5 चौक को 20, यानी बी की जो वैल्यू बेटा, बी की वैल्यू कितना आ जाएगी बच्चे, बी की वैल्यू आ जाएगी मेरे भाई 4। ठीक है, बी की वैल्यू 4 आ गई। इस हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं मेरे बेटे, इस हिसाब से बोल सकते हैं हम कि ए बी की जो वैल्यू है मेरे बच्चे कितना आया, क्रमशः
2 4 है, ठीक है। समीकरण करणों के हल है, क्या है, 2 4 समीकरण के हल है, उसने हल पूछा है ना, ठीक है। चलो मेरे बच्चे, चलो लाइक कर दो, वीडियो को लाइक कर दो यार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी क्या है। मज़ा आ रहा है ना? हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तो और मज़ा आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे क्या है। क्वेश्चन पढ़ो, और मैं उम्मीद करता हूँ मेरे बच्चे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ना कॉपी और नोट ले। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत प्यार मोहब्बत सीखते हैं। क्या है क्वेश्चन, पढ़ा आपने? चलो तो हम सबसे पहले इसका ना एक समीकरण बना लेते हैं। कोई अगर ऐसा क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहले समीकरण बनाना चालू कर दो, ठीक है। जय सिया राम बोल के समीकरण बनाना चालू कर दो। चलो तो पहला x प्लस 7y बराबर 10, ठीक है। इसको मैंने समीकरण नंबर 1 दे दिया, ठीक। अगर रोमन संख्या आती तो भी चलेगा, नहीं आता तो जैसे आपको जनता वैसे लिखो, ठीक है। चलो दूसरा 3x माइनस क्या है 2y बराबर 7। अच्छा मेरे बच्चे एक बात बताओ, मैंने तो आपको सर ने आपको क्या बोला था कि अगर समान जोड़ी दिखे तो बड़ी अच्छी बात है बच्चों, समान जोड़ी दिखे तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर समान जोड़ी नहीं दिखे तो क्या, उसे हमें क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा ना, हमें उसे क्या बनाना पड़ेगा। तो हम चेक करते क्या यहाँ पर समान जोड़ी है क्या। समान जोड़ी मतलब क्या, एक्स और वाई की सेम कोई वैल्यू है क्या। देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कुछ 1 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 2 है, तो समान तो नहीं है, ये क्या असमान जोड़ी है। तो अगर मुझे इसे समान करना है बच्चों, थोड़ा इसको ना अच्छे से प्रैक्टिकली मैं आपको भर देता हूँ दिमाग में, ताकि ना आपको भूल ही नहीं पाओ। देखो कैसे मैं भरता हूँ इसको भी। देखो देखो एक्स प्लस 7y दिया है बराबर 10, और यहाँ पर दिया है बच्चों क्या 3x माइनस 2y बराबर 7। मक्खन से सीखते हैं, देखो इसको कैसे। इसमें से देखो अगर x की बात करूं तो x भी समान नहीं है, ये 3x है, यहाँ पर 7, एक ही x है, बड़ी नाइंसाफ़ी है। 7y है, यहाँ पर 2y है। देखो नाइंसाफ़ी हम लोग साथ, इसको इंसाफ दिलाना पड़ेगा सबसे पहले तो। या तो चाहे x को इंसाफ दिलाओ, चाहे तो y को इंसाफ दिलाओ। अगर आपको x को इंसाफ दिलाना है, मतलब इसको समान करना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको 3 से गुणा करना पड़ेगा इसमें। लेकिन बच्चों 3 का जब गुणा होगा तो दोनों तरफ होगा, इधर भी होगा, बाएं पक्ष यानी RHS में भी होगा और LHS में भी होगा, ठीक है। 3 से गुणा करना पड़ेगा। अब इसमें आपने 3 से गुणा किया, ठीक है बच्चों, तो ये कितना हो गया 3x हो गया, तो ये समान हो गया। तो बच्चों ये क्या हो गया, समान हो गया। तो तब क्या होगा ये, तब आपको कुछ ऐसा दिखेगा 3x प्लस 7y प्लस 30। अब आप कह सकते हो मेरे भाई ये भी समान है, ये भी समान है, हमको तो यही करना था, हमको तो यही करना था ना बच्चे मेरे। अरे बेटा हमको तो यही करना था ना, देखो ना आप, हमको तो समान ही दिखाना था। आपने बोला सर हमको समान चाहिए, तो मैंने समान करके दिखाया, ये हमको समान ही करना था। अगर बच्चे मैं बोलूँ आप वाई को इंसाफ दिलाओ, आप किसको इंसाफ दिलाओ, आप दिलाओ वाई को इंसाफ, तब उस सिचुएशन में क्या करोगे। देखो अगर वाई को इंसाफ दिलाना है ना, तो आप वाई को समान करो, तब उसके साथ ही इंसाफ होगा। चलो वाई को समान करके देखते हैं। अगर किसी ने बोला वाई को समान करके दिखाओ बच्चे, तो x प्लस, तब x प्लस 7y बराबर 10, बराबर 10, ठीक है। और क्या है 3x माइनस 2y बराबर 7। तो पहले अपना टारगेट बना लो, कौन सा हम ले, कौन सा इक्वेशन ले, चाहे इसको लो चाहे इसको लो। देखो इसको इजी करना बड़ा इजी था, क्योंकि इसमें एक ही डायरेक्ट गुणा करोगे तो एक बन जाता था, लेकिन इसमें अभी दोनों में करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि तो इसका देखो एलसीएम लेना पड़ेगा कि 7 दूनी 14 होता है, 2 7 14 होता है, यानी 14 इन दोनों क्या होगा, एलसीएम होगा, लसावी होगा, मतलब दोनों के पहाड़ा में जो आता है उसको लसावी बोलते हैं। देखो तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं इसको क्या करूँगा, गुणा करूँगा करने के लिए किससे 2 से, और इसको गुणा करूँगा मैं किससे 7 से, ताकि तब क्या होगा बच्चों, जो पहला वाला समीकरण कुछ ऐसा दिखेगा 2x प्लस 7y बराबर, इससे भी गुणा करना पड़ेगा मुझे, इससे भी करना पड़ेगा, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 20। और दूसरा वाला क्या दिखेगा बच्चों, कुछ ऐसा दिखेगा कि 21x माइनस 14y बराबर, ये 14 होगा ना, 14y बराबर 49 यानी 49।
अब आप कह सकते हो कि बच्चा ये समान है और ये समान है, तो बेटा सही है। लेकिन देखो इसको करना कितना भारी था, तो हम पहले वाले को चूज करेंगे, दूसरे वाले को नहीं ले करेंगे, क्योंकि उसको थोड़ा करना भारी है। मैं हमेशा कहता हूं जो आपको नहीं दिखाना कि आपको आता है, आपको क्या आपको क्या दिखाना है कि आपको सम तो हम अब एक टारगेट बना लेते हैं बच्चों, और उसे ही हम इसे सॉल्व करते हैं। चलो आ जाओ साथ में बैठो। चलो बच्चों, तो इसे अब हम हल करते हैं। आ जाइए, आ जाइए। हम अब क्या करते हैं ना, एक दो नंबर को लिया तो कितना हार पड़ा, इससे अच्छा क्या करते हैं, हम एक को लेते हैं तो ए इजी पड़ेगा। चलो आ जाओ बच्चों, आ जाओ। मैं क्या करता हूँ बच्चों, मैं समीकरण एक में क्या करता हूँ बच्चों, तीन से तीन से ठीक है, तीन से तीन से गुणा कर देता हूँ, ठीक है। तीन से कर सकता हूँ, जिसे करना उससे कर सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तीन से भी कर सकते हो आप, जिससे करना उससे कर सकते हो। अगर आप ओ लेना तो भी ले सकते हो। तो चलो बच्चों सॉल्व हल करते हैं अभी। तो तीन से मैंने क्या किया, इसमें गुणा कर दिया, ठीक है। तीन से गुणा करने पर, चलो थोड़ा सा प्यार से लिख देते हैं यार, थोड़ा उल्टा पुल्टा लिख रहे हैं, ठीक है। तीन से गुणा करने पर, चलो। समीकरण एक में तीन से गुणा करने पर, चलिए बच्चों देखो कैसे फटाक से आंसर आ जाएगा। देखो तो तीन तीन से गुणा करें पहले में तो क्या हो जाएगा, समझाऊं या फिर डायरेक्ट करता हूँ, क्योंकि मैं बताया था मैंने आपको। तो 3x प्लस 21, क्योंकि सात का गुणा करोगे तीन से, 7 21 बराबर 30। ये समझ में आया आपको बच्चों। इसको मैंने क्या नाम दे दिया, तीन, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको +3 है, और यहाँ पर भी कितना +3, यानी दोनों समान चिन्ह वाले हैं। तीन दो और मतलब दोनों समान चिन्ह वाले, इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको घटाना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो घटाएंगे हम। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, समीकरण समीकरण तीन में से एक दो, हाँ एक नहीं, दो को दो को क्या करने बच्चों, घटाने पर। चलो अब देखो समान हो गया है, तो आराम से हम कर सकते हैं इसको। तो घटाते हैं तो क्या होगा, 3x, तीसरा नंबर कितना है 3x, 21y बराबर 30। चलो 3x माइनस 2y बराबर 7। चलिए बच्चों बात समझ में आई, तो चलो इसको हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो जब घटाएं तो साइन चेंज होती है, तो माइनस और ये के माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएंगे प्लस, और ये तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। चलो यानी कि ये प्लस और माइनस, इधर प्लस है और ये माइनस, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कैंसिल हो जाएगा। और ये देखो इसकी साइन की बात करेंगे आप, इसकी बात करेंगे ना कि उसकी। तो प्लस और प्लस कितना होता है, +2 और +21 कितना 23y बराबर 30 में से 7 गया तो कितना बचेगा बच्चों, 30 में से 7 गया तो बचेगा कितना 21। समझ में आई बात को, 21 बचेगा। तो चलो तो y यानी 23y, हाँ बच्चों 20, या तो ऊपर ही करते हैं, यहाँ पर ही करते, चलो चलो आ जाओ। यानी कि बच्चों 23y बराबर 21, 21, तो y की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 21 बटे, यहाँ पर कितना 23 आएगा ना बच्चों, देखो यहाँ पर 23 आएगा, 21 थोड़ी आएगा। 30 में से 7 तो 23 बचेगा ना। चलो तो यहाँ पर 23, ठीक है। सो 23y बटे 23, तो 3 से 3 23 से कम 23, यानी एक बचेगा। यानी बच्चों मैं बोल सकता हूँ कि जो y की जो वैल्यू है ना बेटे, कितना एक आया, देखो कितनी मोहब्बत से आ गया,
एक। चलो अब क्या करते हैं, हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू को हम देखो इसमें रख सकते हैं, या तो 2 में रखो या तो 3 में रखो, क्योंकि एक को एक में नहीं रखते, एक में से हम डायरेक्ट यहाँ पर 3 में आए ना, तो 3 में या 2 में रखते, तो कौन सा ईजी पड़ेगा, 3 वाला ईजी पड़ेगा, तो 3 में डाल देते हैं। चलो तो y बराबर एक समीकरण 3 में रखने पर, चलो रख देते हैं। तो क्या है समीकरण 3x प्लस 21y बराबर 30, यही है बच्चों। इसमें हम एक रख देते हैं, तो 3 गुणे एक्स की वाई की वैल्यू तो हमको मालूम नहीं, एक्स की वैल्यू मालूम हमको निकालना है, प्लस 2 की 2 वाई की वैल्यू कितना, एक है। चलो वाई की वैल्यू एक है, इधर 21 है ना, यहाँ पर तो यहाँ पर 3 में 21 है ना, तो यानी कैसा आएगा 21 गुणे एक। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। चलो 21 है और बराबर 30, समझ में आई बात। तो 3x प्लस 21 गुणे एक यानी कितना 21 ही होगा, और ये 30, बात समझ में आई। सो हमको तो x की वैल्यू, मैंने आपको पहले बोला जो नंबर रहेंगे उसको एक साथ रखो, जो नंबर है उसे एक साथ रखो, और जो ABCD उसको एक साथ, यानी चर जो है उसको एक साथ रखो। तो मैं क्या करता हूँ, नंबर को उस साइड ट्रांसफर करता हूँ। ठीक है मेरे भाई, तो मैं क्या करता हूँ बच्चों, 3x है ना, इसको मैं इधर ही रखता हूँ और 21 को उस साइड भेजता हूँ, तो यानी 30 माइनस 21, इधर प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 3x बराबर 30 में से 21 गया तो कितना बचेगा बच्चे, 9 बचेगा। ठीक है, चलो 9 बचेगा ना। चलो आगे देखते हैं। अभी हमको तो x की वैल्यू निकालनी, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या 9/3 हो जाएगा, तो इन त्रिक का 9। तो मैं कह सकता मेरे भाई, मेरे भैया, कि 3 की वैल्यू कितना आएगी, x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। x की वैल्यू कितनी आएगी, 3। तो देखो कितनी मोहब्बत से आंसर आ गया है, आप इसे नोट कर लो। तो हम लोग लिख सकते हैं, अब देखो हमसे हल पूछा ना, तो ऐसे लिखने का, इसलिए x तथा y, ठीक है, बराबर 3,2। ये क्या है, यह समीकरण, या समीकरणों दो है ना, तो एक से ज्यादा समीकरणों के हल हैं। वाह, दिल खुश कर दिएगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। चलो 2x माइनस 3y, ठीक है, और 2x प्लस 13y। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, नामांकित कर देते हैं, यानी कि इसको हम नामकरण कर देते हैं ताकि हम इसे आगे हल, तो इसका नामकरण कर देते हैं। चलो फटाफट आ जाओ बच्चों, फटाक से आ जाओ, अटेंशन हियर। चलो हल, हल, चलो आ जाओ। तो क्या है, 2x माइनस 3y बराबर 9, इसको हमने एक दे दिया। ठीक है, चलो फिर 2x प्लस y, y बराबर 13, इसको हमने 2 दे दिया। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले देखो, हमको ढूंढना है समान है क्या नहीं, कोई जोड़ी है ना भाई, x की जोड़ी समान है, 2x 2x। तो सर एक बात बताओ, तो अगर समान नहीं हुआ तो नहीं कर पाएंगे क्या क्वेश्चन, तो भी कर लोगे भाई। देखो अभी y को समान नहीं है, अगर उसको समान करना है तो क्या करो, दूसरे में 3 से गुणा कर दो और फिर कर लो, तो भी चलेगा। एक और 2, एक और 3 बना के तो भी चलेगा। लेकिन क्यों क्यों मत्था मारने का, हमको मालूम है आता है, लेकिन हमें करेंगे इसे ईजी से करेंगे। ठीक है, ताकि फटाफट हो जाए यार, मार्क्स चाहिए हमको, हमसे मार्क्स से मतलब है। चलो फटाफट आना तो चाहिए, नॉलेज तो ठीक है बट मार्क्स भी चाहिए। चलो क्या करते हैं यहाँ पर, समीकरण जिससे आप बनाओ सबसे बनेगा, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन थोड़ा सा रास्ते बदल जाएंगे। तो समीकरण एक, या देखो मैं क्या करता हूँ, समीकरण 2 को 1 से घटाता हूँ, क्योंकि 2 में क्या बड़ी संख्या है, 13 है और 9। तो क्या करेंगे, पहले 2 को रखते हैं फिर नीचे
1 को रखते हैं। तो क्या करते हैं हम, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, ठीक है। तो सर जी एक बात बताओ, अगर मैं क्या पहले 1 को रखूँ बाद में 2 को रखूँ तो नहीं चलेगा? चलेगा, लेकिन फिर क्या माइनस होगा, तो फिर माइनस माइनस कैंसिल करना पड़ेगा। पहले ही कर दो ना, इससे अच्छा इजी पड़ता है, ठीक है। चलो 2x प्लस वाई बराबर 13, ठीक है। चलो और यहाँ पर जाओ, दूसरा क्या है, 2x माइनस 3y बराबर कितना बच्चे, इधर है कुछ कितना 9, ठीक है ना। चलो तो यहाँ से समान चिन्ह तो क्या करेंगे, माइनस, तो माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। और ये क्या, ये तो माइनस ही है, ठीक है। चलो तो इसका मतलब बच्चों ये देखो, ये प्लस है, ये माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। और ये प्लस प्लस कितना हो जाएगा, 3y, और यहाँ पर 1y है तो कितना 4y बराबर। और 13 से 9 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों, 13 से 9 जाएगा तो 4 बचेगा। चलो तो इसका मतलब मेरे भाई, इसका मतलब कि 4y बराबर कितना 4। तो हमको तो y की वैल्यू निकालनी, सिंपल सी बात है, y की वैल्यू निकालनी, तो 4 और एक 4 नीचे आ जाएगा, तो 4 एक कम 4, तो मतलब मेरे बच्चे y की वैल्यू 1 आएगी, 1 आएगी। अच्छा आपने नोटिस किया क्या, मैंने 2 को पहले क्यों रखा है, 1 को बाद में क्यों रखा? मैं चाहता तो पहले 1 को रखता था, फिर बाद में 2 को रखता था, मतलब ऐसे भी लिख सकता ना, समीकरण 2 में से 1 को घटाने, 1 में से 2 को घटाने हुए। अगर मैं वैसा करता तो क्यों, क्या होता, तब देखो मैंने क्यों किया, ऐसा दिखाता हूँ मैं आपको, एक्चुअल प्रैक्टिकल में दिखाता हूँ। तो देखो 2x माइनस 3y बराबर 9 रखता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर रखता हूँ मैं 2x प्लस वाई बराबर 13, ठीक है। तो अगर मैं माइनस करूँ तो ये क्या जाएगा माइनस, और ये जाएगा क्या माइनस ही, तो इधर तो ये कैंसिल हो जाएगा माइनस प्लस में। और ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन बड़ी साइन माइनस का ही साइन रहता है, ठीक है। माइनस क्या हो जाएगा 3, यानी सॉरी 4y, और इधर क्या हो जाएगा -4, क्योंकि बड़ी संख्या किस में, माइनस में, माइनस 13 है तो बड़ी संख्या माइनस, तो यहाँ पर -4y -4, तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। या फिर रुक जाओ, अच्छे समझते हैं, घाई क्यों, -4y बराबर -4, तो y बराबर -4 अपॉन -4, ये माइनस माइनस कैंसिल, और 4 से 4 कम 4, तो y बराबर 1। ये माइनस माइनस कैंसिल पेंसिल वाला धंधा ना हो, इसके लिए मैंने ऊपर से नीचे कर, देखो इसको मैंने इस तरह किया तो कितना चेंजेस हो गया, डायरेक्ट प्लस में आया, इसीलिए मैं ऐसा करता हूँ, ताकि ज़्यादा दिक्कत ना हो समझने में, समझाने में और करने में। इसमें क्या होती है बच्चों, देखो आप एग्ज़ाम में रहोगे ना, तो जितना इजी मेथड से करोगे ना उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, फिर भूल जाते हैं, जो आता रहेगा वो भूल जाते हैं, मालूम है। तो हमें इतना हाइपर नहीं होना है, प्यार से करना है, मोहब्बत से करना है। चलो अब मैं करता हूँ y बराबर 1, क्या करता हूँ मैं, y बराबर 1 किस में डाल देता हूँ, चाहे देखो किस में डालते हैं हम लोग, पहले में डालते हैं, पहले में इजी पड़ेगा, ठीक है। तो y बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर चलिए रख देते फिर। तो 2x माइनस 3y बराबर 9, ठीक है। इसमें हम एक रखते हैं, 2x माइनस 3y की वैल्यू कितना 1 है बराबर 9, तो 2x माइनस 3 बराबर 9। मैंने पहले ही बोला था आपको कि नंबर को एक साथ रखो और एक्स वाई को एक साथ रखो, तो नंबर को मैं एक साथ रखता हूँ, तो 2x ए प्लस माइनस में तो साइड जाएगा प्लस में, देखो कोई भी चीज़ ना अगर इस साइड हो, अगर तो उस साइड जब जाएगी ना तो माइनस हो जाएगी, अगर इस साइड इसको लेके आओगे तो क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, और जब गुणा हो इस साइड आएगा तो वो भाग में आ जाएगा, ठीक है। अगर इस साइड लोगे तो ये गुणा में आ जाएगा, ये बात पक्की समझ लो, बात इस बात को आप रट लो, एकदम दिमाग में भर लो, मतलब निकलना ही नहीं चाहिए ज़िंदगी भर, ऐसा समझ लो, ठीक है। चलो इस साइड प्लस यानी 9 प्लस 3, इसका मतलब बच्चों, इसका मतलब 9 प्लस 3 कितना होता है बच्चों 12 बराबर, और ये 2x, तो x की वैल्यू थोड़ा प्यार से लिखना यार। चलो तो
2x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 12। तो x बराबर कितना हो जाएगा 12/2। तो x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, x की वैल्यू कितनी आएगी 6 आएगी, 2 छक्का 12। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, x की वैल्यू हमारी 6 आ गई। ठीक है, चलो तो x की वैल्यू 6। तो इट मीन्स आई कैन सेज से कि y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 6। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः क्या लिखेंगे, x कॉमा वाई बराबर कितना है, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 1। ठीक है, y की वैल्यू 1। चलो ये क्या है, समीकरणों इस तरह आप लिखोगे ना फुल मार्क्स मिलेगा, बोर्ड में कोई नहीं ले सकता। अगर 80% लाना है अगर आपको ना, तो मैथ और साइंस और जितना ज्योग्राफी और हिस्ट्री में फुल मार्क्स चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज में ना बच्चों, लैंग्वेज में ना नहीं मिल पाता, इसमें जो है जिसमें आप मार्क्स कवर करोगे। तो बच्चों वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखते हैं हम क्या है। अभी m चर दिया है, m और n चर दिया है, x y नहीं दिया है, उससे कोई मतलब नहीं है, दुनिया कोई भी चर दे आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले इसको नामकरण कर लेते हैं, 1 और 2 नाम दे देते हैं, फिर इस पर डिस्कस करते हैं कि क्या हम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो इसको नामकरण कर लेते हैं फटाफट। चलो आजा बच्चों, इसका हम थोड़ा पोस्टमार्टम कर लें फटक से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलो हाँ आ जाइए बच्चा, तो हल करते हैं यहाँ पर। हल ठीक है, हल करते हैं। 5m यानी 5m माइनस 3n बराबर 19। ठीक है, चलो m बराबर 6n बराबर -7, इसको 2 दे दिया। तो चाहे देखो पहले समान समान चिन्ह है, मतलब समान जोड़ी है क्या, देखो यहाँ पर 3m 5m और यहाँ पर m, तो इनमें से, और यहाँ पर 6n और 3n समान तो नहीं है। या तो इसमें देखो, अगर मैं एक तो पद्धति ये हो गई कि मैं इसको समान करने के लिए 2 नंबर को 5 से गुणा कर दूँ तो 5m समान हो जाएगा। और दूसरा ये चीज़ हो गया कि अगर मैं इसमें पहले में 3 से 2 से गुणा करूँ तो कितना हो जाएगा 6, तो एक समान हो जाएगा। चाहे इससे करो चाहे उससे करो, आपकी मर्जी, 5 से करूँ या 2 से करूँ, आप बता दो मुझे किससे करूँ मैं, किससे करूँ मैं क्या करता हूँ, 5 से करने से बेटर रहेगा मैं करता हूँ छोटा 2 से करता हूँ, ज़्यादा इजी पड़ेगा। क्या पड़ेगा, ज़्यादा इजी पड़ेगा। तो चलो हम 2 से करते हैं, 2 से करें तो ज़्यादा इजी पड़ेगा। चलो, या फिर 5 से भी करो तो भी चलेगा। इस बार हार्ड से करते हैं, चलो 5 से करते हैं, हर बार इजी इजी मज़ा नहीं आएगा ना। चलो 5 से करते हैं अभी, चलो आ जाओ हल करते हैं। यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, समीकरण आप 2 से भी कर सकते हो, लेकिन हर बार इजी इजी क्या यार, थोड़ा सा एक बार हार्ड करके भी देख लेते हैं। समीकरण 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 2 में किससे, 5 से गुणा करने पर, चलो करते हैं फिर। 5 से अगर मैं गुणा करूँ इसमें बच्चों तो 5m, बात समझ में आई बच्चों, 5m माइनस इससे कितना होगा, 5 छक 30 ना, 30n, बात समझ में आ रही है, बराबर, और 5 से तो 35 यानी -35। ठीक है, इसको मैंने कितना नंबर दे दिया, 3 नंबर दे दिया। बात समझ में आई बच्चों, आप रोमन में दे दो तो रोमन में दे सकते हो, डायरेक्ट दो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब मैं क्या करता हूँ बच्चों,
मैं देखो समीकरण शॉर्ट में लिखता हूँ, समीकरण, ठीक है। 3 को किसमें, 3 को किससे, 1 में से घटाने पर, ठीक है, 1 में से घटाने पर, ठीक है मेरे बच्चों। चलो, तो 5m, आ जाओ, 5m -30n बराबर -3 देखो यहाँ पर 1 से गुणा करके लिखना पड़ता है, लेकिन मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि सेम ही आएगा वो 5, ठीक है। तो यहाँ पर करते चलो। दूसरा इक्वेशन क्या है, मतलब समीकरण एक क्या है, 5m, चलो बच्चों प्यार मोहब्बत करते हैं, 5m, ठीक है, 5m, 5m -3n बराबर 19, ठीक है। इससे हम क्या करेंगे, इसे क्या करेंगे बच्चों, हम इसे माइनस करेंगे क्योंकि समान समान चिन्ह है, माइनस, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और इधर क्या हो जाएगा, माइनस। तो चलो 5m, देखो ये 5m और ये प्लस 5m कट जाएगा, और ये प्लस और ये माइनस, यानी कितना, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 3 यानी 27 बचेगा ना नीचे, कितना बचेगा, 27, -27 क्या, 27 बचेगा ना। चलो, चलो बच्चों, चलो चलो चलो, यानी 27 क्या होगा, n होगा, ठीक है बच्चों। चलो, और देखो यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों प्लस होगा, देखो ये इसमें से ये लेकिन -27 होगा ना, क्योंकि बड़ी संख्या किस में, माइनस में, तो -27, और देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन बड़े माइनस का साइन आएगा, तो -35 में से 19 प्लस कितना करोगे आप, तो कितना, 54 होगा, 54, यहाँ से ये माइनस कैंसल, तो फाइनली क्या बचेगा हमारा, फाइनली क्या बचेगा बच्चों, फाइनली बचेगा 27n बराबर 54। सो मैं बोल सकता हूँ बच्चों n बराबर 54/27। तो आप 9 से भाग दो तो 9 से भी भाग सकते हो, या फिर 27 का डायरेक्ट भागा तो 27 पे जाएगा, जैसे देना आपको, जैसे, तो 27 से कम 27, 27 चौको, तो 27 दूनी 54, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर मान लो जिसको नहीं आता वो भाग, उतना बड़ा भाग नहीं आता, तो किससे भाग देगा वो भाग देगा बच्चे 9 से, क्योंकि 9 के 3 से भी दे सकते हो, 6 तो भी चलेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, 9 से देता हूँ, 9 तरीक 27, 9 चौक 36, 9 बजे बता, 9 छक 54, ठीक है। तो 9 छक 54, 3 दूनी 6, यानी n की वैल्यू कितनी आएगी बच्चे बाबू, n की वैल्यू आएगी, n की वैल्यू आएगी 2, n की वैल्यू आएगी 2। अब क्या करते हैं हम बच्चों, अब क्या करते हैं, अब ना n बराबर 2 का मान, n बराबर 2 का मान, 2 का मान क्या करते हैं बच्चे, इक्वेशन नंबर किस में डालें, कौन सा इजी पड़ेगा, किस में डाल तो भी चलेगा, इजी कौन सा पड़ेगा, इजी इस समय मुझे लगता है दूसरा नंबर पड़ेगा, तो 2 में रखते हैं, 2 में रखते हैं, ठीक है, रखने पर, ठीक है। चलो 2 में रख देते हैं, जब 2 में रखेंगे तो क्या होगा, m-6n बराबर -7, ठीक है, -7 इसमें डाल देते हैं, तो m तो ऐसे ही m का वैल्यू निकालना है, 6, n का वैल्यू 2 है, बराबर -7, तो m बराबर कितना हो जाएगा, ये 12 बराबर -7, तो m बराबर 12 उछट जाएगा तो क्या प्लस हो जाएगा, तो -7 + 12, तो m बराबर -12 से -7 निकाल तो कितना बचेगा, 5, बड़ी संख्या प्लस में इसलिए प्लस में लिख रहा हूँ, तो m बराबर 5 आएगा। तो बच्चों
तो बच्चों लिखने का अतः क्या है, या फिर लिखने का उत्तर डाल के आप लिख सकते हो, या फिर आंसर भी डाल के लिख सकते हो इस तरह कुछ कि m डैश m, तो क्या है m और 2, 5 और 2 ये समीकरणों के क्या है बच्चों, हल हैं। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, 5x 2y 2y। ठीक है, तो चलिए बच्चों इसका थोड़ा नामकरण कर लेते हैं हम इसका। तो आ जाइए फटाफट से, अटेंशन हियर, हाउ द जोश, बोलो यस सर। चलो हेलो, आ जाइए। तो यहाँ पर हम हल करते हैं। 5x प्लस 2y बराबर -3, इसको मैंने एक नंबर दे दिया। ठीक है, चलो, और दूसरा x प्लस 5y बराबर 4, इसको मैंने 2 नंबर दे दिया। ठीक है बच्चों, अब या तो मैं इससे समान कर, देखो पहले तो हमें समान जोड़ी ढूंढना है। तो समान जोड़ी क्या है, कुछ देखो इस समय तो फिलहाल कोई समान नहीं है, तो समान हमें करना पड़ेगा। तो हम देखो इधर 5 है, इधर x है, अगर मैं इसमें 5 से गुणा कर दूँ समान हो जाएगा, तो 5x हो जाएगा ना। तो मैं 5 से गुणा कर देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट, समीकरण 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 ठीक है, समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर, मोहब्बत से करो चलो। तो इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 10y बराबर 5 को 20, इसको मैंने 3 दे दिया। बात समझ में आई बच्चों, 3 दे दिया। अब क्या करता हूं मैं, समीकरण, सबसे पहली बात तो देखो इधर प्लस है इधर भी प्लस है, यानी क्या जोड़ना है कि घटाना पड़ेगा। जब समान चिन्ह तो क्या करते हैं हम लोग, घटाते हैं। तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, तो समीकरण 3 में से, ऐसा क्यों, क्योंकि देखो 20 है और -3 है। ठीक है, तो ये 20 और 20 ज़्यादा बड़ा, 20 बड़ा है, इसलिए पहले मैं 3 को रख रहा हूँ। 3 में से एक को घटाने पर, चलिए बच्चों, यानी एक मिनट हमने 2 से नहीं 5 से गुणा किया। ठीक है भाई, तो यहाँ पर देखो 5x आएगा। ठीक है, 5x इधर आएगा 25 ना, 50 25 5 20। ठीक है, अब सही है। तो यानी बढ़ा गया 5x, थोड़ा और नीचे लिखते हैं, 5x प्लस 25y यानी 25y बराबर 20 बराबर। और पहला समीकरण क्या है, एक नंबर, 5x प्लस 2y बराबर -3। ठीक है, चलो चलो बच्चों, चलो बच्चों, चलो अब इसे क्या करते हैं, हम घटाते हैं। तो जब हम इसकी बात करते हैं बच्चों, मेरे मेरे प्यारे बच्चों, इसकी बात करते हैं तो ये तो माइनस हो जाएगा, ये तो माइनस हो जाएगा, और ये प्लस माइनस जब इस तो इसका साइन बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा, और इसका जब क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलो ये माइनस और ये प्लस में है, कुछ नहीं तो प्लस में तो जीरो, ये तो कट हो जाएगा। प्लस और इधर माइनस है और इधर प्लस है, क्योंकि इसका साइन नहीं, अब इसकी बात करेंगे हम, अब हम इसकी बात करेंगे। तो माइनस प्लस माइनस, यानी 25 में से 2 जाए तो कितना बचेगा बच्चों, 23 बचेगा, 23y बराबर, और 20 में से 3 जाएगा कितना बचेगा बच्चों, लेकिन अभी प्लस होगा ना, क्योंकि ये साइन की बात करेंगे अभी हम, उसकी नहीं इसकी बात करेंगे। तो 3 + 23 यानी 23, इसका मतलब ये हुआ y 23y
बराबर 23, यानी y की जो वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी 23/23, तो 23 से कम 23 ये जाएगा, यानी y की जो वैल्यू है जो बच्चों कितना आएगा 1 आएगा। इट मीन्स हमें y की वैल्यू मिल चुकी है, हमें y की वैल्यू मिल चुकी है। अभी हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू कैसे आएगी मेरे बच्चों, x की वैल्यू कैसे आएगी, y की वैल्यू हम किस में डाल दें, 1 में डालो, 2 में डालो, 3 में डालो, जिसमें डालना जिसमें डाल दो। इजी कौन सा पड़ेगा इस समय, फिलहाल हमें इजी कौन सा पड़ेगा, फिलहाल हमें इजी पड़ेगा 2 नंबर। तो हम क्या करते हैं समीकरण, एक मिनट, चलो y बराबर एक समीकरण 2 में रखने पर तो क्या होगा, x प्लस 5y बराबर 4, यानी x की वैल्यू तो हमको मालूम नहीं, तो x निकालनी है। 5y कितना 1 है बराबर 4, ठीक है। तो x 5 बराबर 4, तो देखो नंबर एक साथ रहेंगे और कांस्टेंट यानी मतलब चर एक साथ, यानी एक्स वाई एक साथ। तो एक्स को मैं इधर रखता हूँ, नंबर को एक साथ भेजता हूँ, तो ये 4 इधर प्लस इधर जाएगा तो क्या जाएगा -5। तो x बराबर, देखो 4 में से कोई बोले तो 5 घटाओ तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, लेकिन बड़ी संख्या किस में, प्लस और माइनस में, बड़ी संख्या माइनस में, तो माइनस आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, -1 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, सॉरी -1 आ जाएगा। चलो इसका मतलब बच्चों, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x जो x की वैल्यू है वो -1 है और y की जो वैल्यू बच्चों कितना है 1 है, यही बात है ना, 1 है। तो अतः आंसर लिखते हैं, अतः x, y बराबर -1 1, यह क्या है, यह समीकरणों के हल है। देखो मज़ा आ गया आपको, तो थैंक यू बोलो। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, चलो बच्चों देखते हैं ये क्वेश्चन, चलो फटाफट से आ जाओ। हाँ कौन सा, हाँ 6 क्वेश्चन, चलिए 6 क्वेश्चन देख लेते हैं, तो हल करते हैं। देखो हल करने से पहले एक बात बताऊँ मेरे को, पहले नहीं, पहले लिख लेते हैं, ठीक है, सही पड़ेगा, लिख लेते हैं पहले, फिर इस पर चर्चा करेंगे हम अपनी, हल, ठीक है। क्या है पहला इक्वेशन, 1/3, 1/3 x प्लस वाई बराबर 10/3, इसको हमने दे दिया नंबर 1। और दूसरा वाला क्या है, 2x प्लस y/4, y बराबर 11/4, इसको नंबर 2 दिया। अब आपको थोड़ा सा ऑड लगेगा, आपको देखने में थोड़ा सा अलग लगेगा, इस क्वेश्चन पे ना थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि इसे हम कैसे कर सकते हैं, कि अगर मान लो दूसरा कुछ हुआ तो, मान लो बच्चों अगर इसको आपको करना है तो कैसे करोगे, x प्लस वाई बराबर 10/3। सबसे पहले तो आपको लगेगा यार एक कैसा क्वेश्चन है, यहाँ पर बटे में दिया है, तो देखो सबसे पहली बात तो जो भी अगर आपको बटे में दिया है, जो भी नंबर दिया है ना आपको, उसका ना आपको उसी से गुणा कर दो। अगर मान लो मैं 3 से गुणा कर दूँ तो 3 से इस समीकरण में अगर गुणा कर दूँ तो 3 गुणा अगर मैं करूँ तो इसमें भी गुणा होगा प्लस इसमें भी होगा बराबर इसमें भी होगा, यानी ये 3 से 3 कट जाएगा तो x बचेगा प्लस 3y बराबर, और ये हो कटेगा, ये तो नहीं कटेगा ना, ये तो नहीं कटेगा, इसको हमें, ये देखो ये 3 यहाँ पे भी गया, 3 से 3 कट गया, तो 10 बचा। देखो अब थोड़ा लग रहा है ना इक्वेशन की तरह, लग रहा है ना किस समीकरण की तरह, हाँ तो इसी तरह करना है। ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मान लो अगर
कुछ ऐसा हो, थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं। मान लो अगर कुछ ऐसा हो, कैसा, कुछ ऐसा हो कि यहाँ पर आपको दे दिया बच्चों 6 और यहाँ पर 4, तब क्या करोगे? अब दोनों अलग अलग हैं, तो इसका एलसीएम निकालो। 6 के पहाड़े में और देखो ऐसा नंबर लो कि जो 6 के पहाड़े में भी आता हो, 4 के पहाड़े में भी आता हो। तो देखो 6 के पहाड़े में 12 आता है और 4 के पहाड़े में भी 12 आता है, ठीक है। 6 दूनी 12, 4 10 12, यानी 12 आता है। तो मैं क्या करता हूँ, 12 से सब में गुणा करूँगा। तो 12 इंटू 1/6 प्लस वाई, ये भी इससे भी गुणा होगा 12 से, तो 12 गुणे 10/4, 4 3 12, 6 दूनी 12, यानी 2x प्लस 12y बराबर 30। ये आएगा। देखो इस तरह सॉल्व करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। तो मैंने आपको तरीका बताया कि अगर इससे भी टिपिकल सिचुएशन तब क्या होगा। तो बड़ा इजी था, जो भी क्वेश्चन है बहुत इजी है। इसको तो हम आयु निपटा देंगे। देखो कैसे निपटाते हैं इसको, फटाक से निपटाते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो आ जाओ। मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, अभी मैं सामने बताया आपको, मैं क्या करता हूँ, समीकरण 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 एक में 3 से तथा समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर, ठीक है। इसका तो मैंने आपको बताया कितना आएगा, 3 से गुणा करोगे तो x, ठीक है, प्लस 3y 3y बराबर कितना आएगा, 30 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 30 30 का 10 आएगा ना, 10 आएगा, 10 आएगा। ये तो मैंने आपको बताया था। यहाँ पर सर के इसकी बात कर लेते हैं। जब इसमें करोगे आप 4 से गुणा, तो 4 इंटू 2x, देखो 4 इंटू मतलब 4 से गुणा कर रहे हो, प्लस 4 गुणे 1/4 y बराबर 11/4 गुणे 4। तो ये 4 से कैंसिल और ये 4 से कैंसिल होगा, 4 दूनी 8x प्लस y बराबर 11 आएगा, ठीक है। इस तरह का आपको मिलेगा, मतलब 8x प्लस y बराबर 11, ये आपको चौथा समीकरण मिलेगा, ठीक है। चलो अब तो प्यार, अब देखो ऐसा लग रहा है, अब समीकरण जैसा लग रहा है ना, अब आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है। अब तो समीकरण जैसा लग रहा है। अब जैसे अब ये क्वेश्चन कैसा हो गया मालूम है, जितने आपने पिछले क्वेश्चन किए ना उसकी तरह हो गया। अब यहाँ पर हमें देखना है कि हमें समान जोड़ी देखनी है। तो समान जोड़ी देखो, समान जोड़ी कोई भी नहीं है, x है और 8x है और 3 है और 3y है, समान जोड़ी कोई भी नहीं है। तो हमें इसे समान जोड़ी करना पड़ेगा। तो समान जोड़ी करने के लिए देखो मैं क्या कर सकता हूँ, दो चीज़ कर सकता हूँ। एक तो मैं कर सकता हूँ कि जो x है उसमें 8 से गुणा कर दो, या y में 3 से। तो मैं क्या करता हूँ, समीकरण 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 4 में क्या करता हूँ, मैं 3 से गुणा करता हूँ, ठीक है। तब क्या होगा, 3 से गुणा करने पर तब क्या होगा, देखो समीकरण 4 में 3 से गुणा करने पर तब क्या होगा। देखो अगर मैं समीकरण 4 में 3 से गुणा कर दूं तो कितना होगा, 4 में 3 से, तो 8 को 24x प्लस 3y बराबर 33। 3 से गुणा कर, 4 से कर रहा हूँ ना बच्ची, अरे 4 से करो ना दोस्त, 4 से जब करूँगा तो किससे हो, कितना आएगा, तो 4 8 24 प्लस 4y आएगा ना, 4y बराबर 44।
यही आएगा बच्चों, यही आएगा ना। चलो यही आएगा, ठीक है। नहीं, 4 से क्यों करूँगा, 3 से कर रहा हूँ ना, 3 से कर रहा हूँ, सॉरी, हाँ 3 से कर रहा हूँ। तो 3 से जब करूँगा मैं, तो 3 × 8 = 24 एक्स प्लस 3y बराबर 33। चलो सही है। तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 5 दे दिया। क्या दे दिया, 5 दे दिया। अब देखो थोड़ा एनालाइज करो, अब आप एनालाइज करो कि अब मुझे क्या करना चाहिए। अब देखो 3y, अगर समीकरण नंबर 5 देखोगे तो 3y है, और समीकरण नंबर 3 देखोगे तो वो भी 3y है, यानी 3y कट जाएगा। इसका मतलब मुझे ये भी समान चिन्ह भी समान है उसका, तो जब समान चिन्ह क्या करते हैं हम, घटाते हैं। तो मैं लिखता हूँ मेरे दोस्त कि समीकरण 5 में से, ठीक है, 5 में से किसको, 5 में से 3 को घटाने पर, ठीक है, 3 को घटाने पर तब क्या होगा, तब क्या होगा वो देखते हैं। तब क्या होगा दोस्त वो देखते हैं। तो 24x, समीकरण नंबर 5 है, 24x प्लस 3y बराबर 33, ठीक है। और 3 क्या है, 3 है x प्लस 3y बराबर 10 है ना, 10 है ना, 10 है। चलो अब इसे हम क्या करते हैं, घटाएंगे, क्योंकि समान समान चिन्ह है, इसीलिए हम इसे क्या करेंगे, घटाएंगे। चलो घटाते हैं, ये माइनस और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये तो माइनस ही रहेगा। चलो आ जाओ। तो 24 में से एक एक्स का तो 23x बचेगा, ये बात सही है, 23x। और यहाँ पर देखो ये प्लस और माइनस दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बचेगा, 10 में से 33 में से 10 का तो कितना, 23 बचेगा। तो इसका मतलब बच्चों मैं बोल सकता हूँ कि 23x बराबर 23, यही है। सो x बराबर, मुझे x की वैल्यू चाहिए ना, तो 23/23, 23 से 23 कैंसिल, कितना बचेगा, तो x की वैल्यू 1 आएगी। अब हमें x की वैल्यू 1 मिल चुकी है, अभी हमें क्या y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हमें y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, y की वैल्यू निकालने के बच्चों, y की वैल्यू निकालने के लिए, सॉरी, x की वैल्यू को किसी भी समीकरण में डाल दो। किस में डालें हम, समीकरण 3 में डालते, सही पड़ेगा, इजी पड़ेगा। समीकरण x बराबर x, ये समीकरण 3 में रखने पर तब क्या होगा, देखो तो 3 क्या है, x प्लस 3y बराबर 10, ठीक है। तो x बराबर 1 रखा, प्लस 3y बराबर 10। तो देखो नंबर को एक साथ रखेंगे और संख्या को एक साथ, तो संख्या को उस साइड बचते हैं। तो 10 माइनस 1, 3y बराबर 9। समझ में आ रहा है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो y बराबर 9/3, बात समझ में आई। तो 3 त्रिक 9, ठीक है। तो y बराबर क्या आएगा बच्चों, 3 आ जाएगा। देखो y बराबर 3, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, जो हमें x की वैल्यू आई बच्चों कितना है, x की वैल्यू हमें 1 मिली है और y की वैल्यू हमें 3 मिली। तो हम लिख सकते, अभी आंसर लिखेंगे, फाइनल आंसर। फाइनल आंसर क्या होगा हमारा कि x कॉमा वाई बराबर 1/3। यह क्या है, यह समीकरणों करणों को क्या है बच्चों, ये समीकरणों के हल हैं, या आप लिख सकते हो क्रमशः हल हैं, जैसा लिखा हुआ चलेगा। बच्चों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, करना ना भूलें, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ चलिए, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है,
मतलब कैलकुलेशन बड़ा है कुछ नहीं, है तो कुछ भी नहीं। चलो चलो बच्चों देखते हैं अभी क्वेश्चन। तो चलो हल करते हैं इसको पहले, और इसका नामकरण कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो पहले नामकरण करेंगे तो 99x प्लस 101y। बहुत लगता है कैलकुलेशन बहुत बड़ा है ना। एक, चलो दूसरा नंबर दे देते हैं। 101x प्लस 99y बराबर 501। इसको हम 2 नंबर दे दिए, इसको हम 2 नंबर दे दिए। ठीक है, चलो तो यहाँ पर देखो सवाल है, या सेम सेम समान तो है नहीं, तो समान करने जाओगे तो अगर तो 99 का मतलब इसका जो भी एलसीएम होगा उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 99 होगा। जो भी इसका होगा, मान लो 99 से अगर 99 को मल्टीप्लाई करो तो बहुत बड़ा हो जाएगा नंबर ना, बहुत बड़ा गुणा करना पड़ेगा। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया ना स्टूडेंट, थोड़ा ना ध्यान लगाने का। तो मैं थोड़ी ट्रिक बता देता हूँ आपको। तो ट्रिक क्या है, तो आप ना एक्स और वाई, फिर एक्स और वाई के ना कोएफिशिएंट यानी गुणांक को देखना है। गुणांक यानी क्या, ये 99 और ये कितना 101 है, और ये कितना 101 है, और ये कितना 99। अब ज़रा यहाँ से ना इसको भाई साहब को मिटा दो, इन सबको, तो बचता क्या है। तो देखो बचता है सिर्फ 99, 101, 99। तो देखो आप ध्यान देखना, यहाँ पर ध्यान देना, जो संख्या वहाँ है वही संख्या यहाँ भी है, और जो संख्या यहाँ है वही संख्या यहाँ भी। मतलब 99 है तो इधर भी 99 है, 101 है तो वहाँ भी 101 है। इसका मतलब जब x वाला क्वेश्चन आए इस तरह का, जब समान संख्या, अगर यहाँ 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, तो इस सिचुएशन में एक क्या करने का, एक बार घटा देने का और एक बार जोड़ देने का। पहले जोड़ो फिर बाद में घटा दो, तो सोल्यूशन हो जाता है। तो चलो हल करते हैं अभी। तो मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, समीकरण 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 एक में से, या फिर एक काम करो आप, दो में से करो, दो में से एक को क्या करने पे, घटाने पर। क्या है, घटाने पर। ठीक है, घटाने पर। ठीक है, या फिर अगर ऐसा करना चाहते हो तो भी चलेगा। कैसा, पहले जोड़ लो सही पड़ेगा। तो पहले एक में से, दो में से एक को जोड़ने पर, जोड़ने पर। तो चलिए थोड़ा जोड़ लेते हैं इसे। तो बच्चों 101x प्लस 99y बराबर 501, और फिर 99x प्लस 101y बराबर 499। इसको हम क्या करेंगे बच्चों, जोड़ रहे हैं। चलो हम इसे क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो ये हम जोड़ेंगे अभी प्यार मोहब्बत से। तो 101 99 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200, ये भी हो जाएगा 200, 200 क्या हो जाएगा x, और 200 y बराबर, ये कितना हो जाएगा 1000, बराबर ना 1000। तो इसका मतलब बच्चों देखो अब यहाँ से क्या करते हैं हम, यहाँ से ना बच्चों देखो 200 200 देखो कॉमन है। ठीक है, तो 200 में निकाले तो कॉमन, इसमें भी 200 उसमें भी 200, तो 200 में यहाँ से कॉमन निकाले तो इधर क्या बचेगा, x प्लस वाई बचेगा, और इधर क्या बचेगा 1000। तो बच्चों एक बात बताओ, x प्लस वाई बराबर हमें, तो इस 200 को ना मैं इधर भाग दे देता हूँ, तो 200 नीचे आ जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो कैंसिल, कितना बचेगा 10। तो 2 पंजे 10, यानी x प्लस वाई बराबर 5। ये आपका समीकरण नंबर तीसरा आ गया। बराबर बच्चों, समीकरण नंबर तीसरा आ गया। इसी तरह अब हम कुछ और करते हैं प्लानिंग। अब क्या करते हैं, एक बार जोड़ लिया, अब एक बार घटाना पड़ेगा। तो अब क्या करते हैं, समीकरण समीकरण बच्चों समीकरण समीकरण
तीन सॉरी दो में से एक को घटाने पर तब क्या होगा देखो, अगर हम इसको घटाएंगे तो यानी 101 एक्स प्लस 99 वाई बराबर कितना 501, ठीक, 99 एक्स प्लस, ठीक है, 99 वाई बराबर 499। इस चीज़ को हम क्या कर रहे हैं बच्चों, इस चीज़ को हम घटा रहे हैं। तो यहाँ घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगी, प्लस का प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो साइन चेंज हो जाएगी। तो अब इसे घटाएंगे, देखो 101 में से 99 जाएगा तो कितना बचेगा, 2, तो 2x हुआ। 99 में से 99 जाएगा तो 0 बचेगा, तो ये कैंसिल। ये समझ में आया आपको, ये समझ में आया होगा आपको, ये समझ में आया आपको, ठीक है। चलो चलिए बच्चों यहाँ पर देखते हैं, 501 में से 499 निकालो, कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। चलो यहाँ तक तो आपको समझ में आया, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, एक मिनट। बच्चों चलो देखते हैं, एक मिनट, हमने कुछ तो गलती किया यहाँ पर, हाँ ये हमने, एक मिनट, ये देखो, हाँ समझ गए, चलो ठीक है। ये हमने गलती क्या की स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखो, ये ना हमने एक में से दो से घटा दिया है, उल्टा हमें दो में से एक में से दो को घटाना था ना, नहीं गलती कर दी, एक मिनट, चलो कोई बात नहीं, इसको मिटा देते हैं। यहाँ पर हम करते हैं यहाँ पर एक में से दो को घटाने पर, तो कुछ ऐसा होगा, देखो जब एक में से दो को घटाएंगे ना तब क्या होगा, चलो आ जाओ। तो 99x प्लस 101y बराबर 499 और 101 x प्लस 99y बराबर 501। चलिए बच्चों, चलिए तो हम घटा रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगी। चलो तो 99 में से अगर 101 निकालो तो यानी -2 आएगा, -2x, और 99 में से 101 में से 99 निकालोगे तो कितना, +2y आएगा, ठीक है। चलो और 501 में से अगर 499 निकालोगे तो बड़ी संख्या माइनस में, तो इसलिए -2 आएगा। ये तो समझ में आया आपको, ये तो समझ में आया होगा। तो देखो -2x प्लस 2y बराबर -2। तो बच्चों मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, देखो नहीं तो एक बार रुक जाओ, एक मिनट पहले कर लेते हैं इसको, तब करते हैं। तो अगर मैं देखो समीकरण, पूरे समीकरण में 2 से मैं भाग देता हूँ, या फिर ऐसे वो बोल सकते हो कि यहाँ से मैं दो कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ से दो, अगर दो कॉमन लो तो x, तो क्या बचेगा, दो कॉमन लूँगा तो -2 -x प्लस वाई बराबर 2, ठीक। तब ये क्या होगा, -x प्लस वाई, इसको दो को उस नीचे ले जाऊंगा तो क्या होगा, दो को मैं इसके नीचे ले जाऊंगा तो क्या होगा, -2/2, तो कैंसिल हो जाएगा। फाइनली क्या बचेगा, -x प्लस वाई बराबर बच्चों क्या बचेगा, 1 बचेगा, सो -1 बचेगा ना। तो देखो मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट, यहाँ पर ना पूरे समीकरण में मैं -1 से क्या कर देता हूँ, गुणा कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ दोनों पक्षों में -1 से गुणा करने पर,
तो जब मैं इसे गुणा करूँगा तो जो जो साइन बदल जाएगी, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस, यानी ये एक्स का प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, बराबर ये भी प्लस हो जाएगा। तो हमारा जो नया समीकरण बना है बच्चों, तो ये 4 नंबर ये बन जाएगा। ठीक है, चलो बच्चों समझ में आया होगा तो ताली बजाओ। अब हम बढ़ते हैं अपने इक्वेशन की तरफ। चलो, तो कहने का क्या मतलब बच्चों, हमें जो पहला जो 3 नंबर मिला है ना, यहाँ पर फिर से लिख लेता हूँ मैं। जो 3 नंबर मिला है वो ये मिला है x प्लस वाई बराबर 5, 3 नंबर। और दूसरा जो मिला है बच्चों x प्लस माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, ये 4 नहीं, सॉरी, 1 बराबर, ये चौथा नंबर मिला है। ठीक है, ये दो हमें समीकरण मिला है। अब ये समीकरण आपको पहले जैसा दिख रहा है, तो क्या करो, चाहे तो घटा लो चाहे तो जोड़ लो। क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, जोड़ने में इजी पड़ेगा। चलो पहले जोड़ लेते हैं इसे। तो लिखें समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर तो क्या होगा, तो x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर 1। तो क्या होगा यहाँ पर, देखो x जोड़ रहे हैं इसे हम, तो x 2x हो जाएगा, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बराबर 5 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 4। तो x बराबर 4/2। तो x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी, 2 आ जाएगी। उसी प्रकार देखो, बोर्ड में मार्क्स चाहिए तो इसी तरह लिखने का। उसी प्रकार अब क्या करते हैं, हम x की वैल्यू किसी में डाल देते हैं, आप चाहे जिसमें डाल दे आ जाएगा आंसर। किसमें डालें, पहले में डाल देते हैं या दूसरे में डाल दें, दूसरा भी और इजी पड़ेगा दूसरे में डालोगे तो x माइनस वाई बराबर 1। तो x की वैल्यू कितना है, x की वैल्यू 2 है, तो माइनस वाई बराबर 1। ठीक है, तो देखो कांस्टेंट एक साथ, नंबर एक साथ, मतलब चर एक साथ और नंबर एक साथ आता है, तो इसको 2 को उस साइड भेजते हैं, तो ये माइनस वाई बराबर 2 को उस साइड है तो 1 माइनस 2 बचेगा। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या होगा बच्चा, माइनस वाई, और यहाँ से देखो जब 1 में से 2 हो जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस 1 बचेगा। तो यहाँ से देखो ये माइनस कैंसिल, तो वाई बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। वाई बराबर कितना आएगा, 1 आएगा ना। ठीक है बच्चों, वाई बराबर 1। एक मिनट, एक मिनट, कुछ तो गलती किया हमने, कुछ तो गलती किया है। एक मिनट रुक जाओ, फिर से करते हैं इसको। तो एक काम करो, आप लिखा नहीं है, एक बार लिख लेते हैं यार। यहाँ से देखो, पहले में रखते हैं, पहले में सही पड़ेगा, थोड़ा इजी पड़ेगा, प्लस माइनस का झंझट नहीं पड़ेगा उसमें। तो क्या करते हैं कि हाँ, x बराबर 2 समीकरण 1 में रखते हैं, इसमें क्या माइनस प्लस का झंझट नहीं रखने पर। ठीक है, चलो, तो x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, तो x बराबर, तो यहाँ पर 2 प्लस वाई बराबर 5, तो y बराबर 5 माइनस 2, तो y बराबर एक। ठीक है, एक मिनट, तो बच्चों देखो मैं वही बोल रहा हूँ, आंसर क्यों गलत आ रहा है, देखो आंसर गलत इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने देखो क्या गलती की है यहाँ पर, हमने गलती क्या की यहाँ पर, हमने गलती क्या की है, देखो यहाँ पर सब कुछ सही किया है। थोड़ा गौर फरमाओ, हाँ, थोड़ा गौर फरमाओ। फ्लो में करते करते हमने क्या गलती की, तो ये प्लस कर रहे हैं ना, ये 2x होगा, ठीक है, ये प्लस माइनस कट जाएगा, लेकिन 5 में से एक थोड़ी जाएगा, 5 5 और 1 प्लस होगा ना, तो कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, तो x, तो यानी 2x बराबर, तो 2x बराबर
6, तो x की वैल्यू हमको निकालनी है, तो 6/2, तो x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? x की वैल्यू आ जाएगी 3, उस समय 2 आ रही थी। हाँ, इसके लिए गलती हो रहा है। चलो, तो इसमें डालते हैं अभी, चाहे किस में डाल दो, एक में डाल दो, दो में डाल दो। चलो इसमें डालते हैं x-1, इसमें डाल के देखते हैं। तो जब इसमें डालें तो क्या होगा? x की वैल्यू लिखना तो पड़ेगा ना, लिख तो ले पहले, डायरेक्ट थोड़ी डालेंगे। x बराबर 3, ठीक है, किस में रखने पर? समीकरण समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है, रखते। तो x माइनस वाई बराबर 1, तो 3 माइनस वाई बराबर 1। तो देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर y को इधर रखता हूँ, इसको उस साइड ट्रांसफर करता हूँ। तो 1 माइन, या तो एक ऐसा करो, y को ना उस साइड ट्रांसफर करो, तो 3, एक को इधर लाओ, तो एक x पास आया तो एक हो जाएगा, एक हो जाएगा, और y उस साइड जाएगा तो y हो जाएगा, ठीक है। तो 3 में से एक गया तो कितना बचेगा? 2 बराबर y, यानी y बराबर 2। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो इसका मतलब ये हुआ x की वैल्यू हमें हमारी कितनी है बच्चों? 3, और y की वैल्यू कितनी आई? 2। तो अतः हम लिखते हैं आंसर, अतः x, y बराबर 3, 2 यह समीकरणों के क्या है बच्चों? हल हैं। ठीक है, तो ये हमारा समाप्त हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो चलो बच्चों देखते हैं अभी क्वेश्चन। हाँ, आगे क्वेश्चन, चलो तो इसको सबसे पहले हल करते हैं हम। हल देखो, सेम पिछले जैसा क्वेश्चन है, एक्स वाला रूल चलेगा यहाँ पर भी। आप देखोगे अगर 49 इधर है तो इधर भी 49 होना चाहिए, इधर 57 है तो इधर भी 57 होना चाहिए, इधर 49 होना चाहिए। तो वही चीज़ तो है। तो मतलब इसके पहले वाला जैसा क्वेश्चन है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं, बस खाली लंबा क्वेश्चन है बस, और कुछ नहीं। चलो आ जाओ, सॉल्व करते प्यार मोहब्बत से इसको, पेशेंस के साथ। ठीक है, तो 49 एक्स माइनस 57 वाई बराबर 172 एक। ठीक है, चलो इसको ये दे दिया, इसको 57 एक्स माइनस 49 बराबर 252, क्वेश्चन नंबर 2। तो अब क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर समीकरण फटाफट करते हैं। समीकरण 2 में से एक को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर, तो 57 एक्स माइनस 49, 57 एक्स माइनस 49 वाई, ठीक है, 49 वाई बराबर 252। ठीक है, और यहाँ पर क्या, 49 ऑफ एक्स माइनस 57 ऑफ वाई बराबर कितना, 172, 172, 100 कितना, 172। चलिए हम इसको क्या करेंगे, प्लस कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लस कर रहे हैं, तो 57 प्लस 49 कितना होता है बच्चों? 7 और 9 कितना हो गया, 16, 16 फिर 5 20 कितना हो गया, 106, 106 एक्स माइनस, और इसमें से प्लस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, लेकिन बड़ी साइन, और दोनों क्या माइनस, इसलिए माइनस आएगा, तो ये भी 106 बराबर। अरे बच्चों, -49 माइनस 57, माइनस माइनस पे प्लस होता है, लेकिन साइन क्या आती है, माइनस की आती है, तो 106। ऐसे समझे बात को आप? इसके लिए बोल रहा था, पहला नंबर वीडियो देखो, सब समझ में आएगा। वाई, और ये कितना हो गया, ये भी प्लस कर रहे तो कितना हो गया, 1 2 2 4, 7 5 12 को 2, और ये 2 3 1 4, 424 बराबर, 424। कैसे प्लस किया, 2 2 4,
5 7 12 को 2 हासिल आया 1 2 3 3 4। ठीक है, समझ में आया बात को? अरे ऐसे मुंह पे जबानी कैलकुलेशन करने का यार, टेंशन क्यों लेते हो आप? चलो आ जाओ यहाँ पर। 106 x माइनस 106 y बराबर 424। ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं, 106 कॉमन ले लेते हैं हम। 106 कॉमन ले लिया, 106 मैंने कॉमन ले लिया, तो x माइनस वाई बचेगा बराबर 424, और x माइनस वाई बराबर 424 बटा 106। ठीक है बच्चों, 106। तो एक बात बताओ मेरे को, 106 का गुणा जब आप ना 24 4 बार करो तो 424 आया। तो कैसे, 106 गुणे 4, तो 4 छक 24 को 4 हासिल आया 2 का, 4 का पढ़ा जीरो तो जीरो आएगा। ठीक है, तो 4 एकम 4। ठीक है, ये बात समझ में आई। और 4 और 1 मिनट वापस करते हैं। 424 ना, उसका 106 सॉरी 106 का 4। ठीक है, 4 छक 24 को 4 हासिल आया 2 का। ठीक है, 4 का बड़ा जीरो तो जीरो आएगा, यानी 2 हासिल ऊपर आ गया। 4 एकम 4 कितना है, 424 आया बराबर 424 आया। तो इसका मतलब 106 1 और ये 4 बार में जाएगा। तो कहने का क्या मतलब हुआ, तो कहने का मतलब ये हुआ कि x माइनस वाई बराबर 1। इक्वेशन नंबर 3 आ गया। चलो 3 तो आ गया। अभी एक बार जोड़ लिया हमने, एक बार का अभी घटाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि x वाला सवाल है। तो लिखने का समीकरण, ठीक है, 1 में से 2 को घटाने पर, चलो तो घटाएंगे तो क्या होगा, देखो तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, समीकरण लिख लेते हैं। ठीक है, तो समीकरण क्या है यहाँ पर लिखते हैं अभी, 49x माइनस 57y बराबर 172। ठीक है, फिर 57x माइनस 49y बराबर 252। यही है ना, 252 बच्चों, यही है ना, 252। चलो माइनस कर रहे हैं तो साइन चेंज होगा, तो माइनस 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 प्लस, और ये माइनस होगा। ठीक है, चलो ये बात समझ में आई आपको, ये बात समझ में आई। चलो बस ये लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट करते हैं इसको। तो 49 में से 57 जाए तो कितना बचेगा बच्चों, 8 बचेगा। लेकिन बड़ी संख्या किसमें, माइनस में, तो इसलिए माइनस 8 एक्स माइनस कितना बचेगा यहाँ पर, 8 ही बचेगा वाई। ठीक है, बात समझ में आ रही है तो ताली बजाओ, आगे बढ़ो। चलो इधर कितना बचेगा, माइनस 2 में से 2 गया, 0 बचेगा। 5 7 5 7 में से तो 6 कितना हुआ, 80 बचेगा। ठीक है, तो 80 आया। इस इट मीन्स आई कैन सेज कि -8 -8y, एक मिनट, -8x -8y बराबर -80। ठीक है, तो यहाँ से मैं 8 कॉमन ले लेता हूँ। या बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ से -8 कॉमन ले लूँ तो कितना अच्छा रहेगा, मतलब माइनस भी कॉमन लेता हूँ, 8 भी कॉमन लेता हूँ। ठीक है, तो माइनस भी कॉमन लेता हूँ और 8 भी, तो क्या होगा, माइनस कॉमन ले तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर -80। तो यहाँ से देखो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर, हाँ बच्चों, x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 80/8 हो जाएगा। ठीक है, 80/8 हो जाएगा, 80/8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो कट कैंसिल होगा, तो 8 से कम 8, तो कितना, x प्लस वाई बराबर कितना बचेगा, 1 बचेगा। इसको इक्वेशन नंबर हमने 3 दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर हमने 3 दिया। तो फाइनली हमारा देखो एक समीकरण क्या बना बच्चों, एक समीकरण हमारा क्या बना है, यहाँ पर ऊपर देखते हैं। एक समीकरण हमने क्या बनाया था पहले, x माइनस वाई, और दूसरा देखो एक समीकरण हमारा था x माइनस वाई बराबर
कितना था, 1 था, ठीक है, 1, ये 3 नंबर बना है। और चौथा नंबर जो हमने निकाला अभी x प्लस वाई बराबर 4, ठीक है, चौथा नंबर x प्लस वाई बराबर 1, ये कौन सा, चौथा नंबर है, ठीक है, ये चौथा नंबर इक्वेशन है। तो अब क्या काम करते हैं बच्चों, चाहे तो अब इसको माइनस कर लो, चाहे घटा लो, चाहे क्या कि दोनों सेम है। तो क्या करते हैं हम, 4 में से 3 को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, समीकरण, ठीक है, 4 तथा 3 को जोड़ने पर तो क्या होगा, x प्लस वाई बराबर 1, x माइनस वाई बराबर 3। हम जोड़ रहे हैं इसे, हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो देखो जोड़ेंगे तो क्या, ये x x 2x हो जाएगा, और ये प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, और ये भी जुड़ेगा, तो 3 + 1 4 बराबर 3 + 1 4 आएगा ना, 4 आएगा ना बच्चों, 4 आएगा ना। एक मिनट एक मिनट एक मिनट मेरे दोस्त, एक मिनट एक मिनट, इधर कितना आएगा, 10 आएगा ना, 10 आएगा, उधर 10 आएगा ना, 10 आएगा, 10 आएगा, ठीक है। और देखो हमने कुछ गलती तो नहीं की ना, पर चेक कर लेते हैं, पता चला गलतियां कुछ निकले तो। और जो पहला इक्वेशन था वो देखो यहाँ पे, देखो 4 रहे, वो क्या है, जो पहला इक्वेशन था यहाँ पर देखोगे आप, तो ये 4 था, क्योंकि ये 4 बन जा रहा था, यानी पहला इक्वेशन हमारा क्या आया था, वो आया था 4, और ये दूसरा 10 आया था। देखो अभी अभी आंसर गलत आता था अगर हम लोग डायरेक्ट कर दे तो यानी इधर क्या आएगा, 4, इधर आएगा 10, इधर आएगा 4, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो 10 + 4 यानी 14 हो जाएगा, ठीक है, 14 हो जाएगा। तो इसका मतलब बच्चों कि x बराबर, हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो 2 7 14, यानी x बराबर 7 आ जाएगा, x बराबर 7 आ जाएगा। और यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालनी है, तो यानी क्या करते हैं हम, x की वैल्यू बराबर 7 का मान किसी में रख दो, पहले में डाल देते हैं ना, दूसरे में सही पड़ेगा, दूसरा इजी पड़ेगा, चलो दूसरे में डाल देते हैं, का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है, तो रख देते हैं। तो 4 में रखेंगे तो क्या होगा, x माइनस वाई बराबर 4, तो इसमें हम 7 रखेंगे, तो 7 माइनस वाई बराबर 4, तो y को तो उस साइड ट्रांसफर करते, 4 को इस साइड लाते हैं, -4 बराबर y, ठीक है। तो क्या होगा, y उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, तो 7 में से 4 गया तो कितना, 3 बचेगा, 3y बराबर यानी 3y, ठीक है। तो y का मान कितना आया बच्चों, y का मान हमारा आया है 3, ठीक है। और x का मान कितना आया, x का मान कितना आया, x का मान हमारा आया है 7, ठीक है, बात समझ में आ रही है, x का मान 7 आया, 3 आया है, ठीक है बच्चों, चलो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब इसका फाइनल आंसर आप लिख लोगे, मैं लिखूं, देखो फाइनल आंसर कैसे लिखने का इसका, फाइनल आंसर कैसे लिखने का इसका बच्चों, तो लिखने का अतः अतः x y बराबर 7,3, यह किसका, यह समीकरणों के क्या है, हल है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं देखो मैं त्रिकोणमिति भी पढ़ाया हूँ, उसका प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे आप देख सकते हो। त्रिकोणमिति जो आपका 6 चैप्टर है ना, वो भी पढ़ाया मैंने, तो आप देख सकते हो। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।